सीबीएसई क्लास 12 का एग्ज़ाम होने के बाद ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला कि बच्चों को इस बार कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दिए गए थे, जिस कारण से वो लोग कम्प्लीटली जो है थोड़ा नर्वस हो गए हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री पेपर के लिए नर्वस होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप इंडिविजुअली ईच चैप्टर का रिवीजन बढ़िया से कर लेते हो तो केमिस्ट्री में आई एम डैम श्योर आउट ऑफ 70 यू विल अचीव मोर देन 60। अगर आपने नहीं भी रिवीजन किया है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले यू हैव टू बी काम। चलिए कोई बात नहीं, फिज़िक्स का एग्ज़ाम हो गया है, अब हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम बाकी है। केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, चलिए हम लोग सीबीएसई के द्वारा जो प्रेस रिलीज़ है, खास करके सीबीएसई में एक टॉप मोस्ट स्कूल केंद्रीय विद्यालय को कहा जाता है। केंद्रीय विद्यालय ने अपना एक नोट्स बनाया था जिसमें हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन आप कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अगर कोई भी सॉल्यूशन सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। और सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज बाइनरी। और जो 3 से या 4 से टर्शियरी, टेट्रानरी, इस तरह से सॉल्यूशंस बनते जाते हैं। अब हम लोगों को जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते हैं दैट इज स्पेशली फ्रॉम द एग्जाम्पल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी टाइप सॉल्यूशंस के बारे में पूछे तो सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को पता कर लेना है। जैसा सॉल्वेंट का नेचर है वैसा ही टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होगा। अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट सॉलिड है तो वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट गैसियस है तो वो गैसियस सॉल्यूशन होगा। अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड है तो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि ये जो एलॉयज होते हैं वो कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, तो सॉलिड सॉल्यूशन होता है कि लिक्विड सॉल्यूशन होता है कि गैसियस सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एलॉय की बात करते हैं, कोई भी एलॉय हो, चाहे वो ब्रास हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, इवन आजकल जो हम लोग गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं 91.6%, दैट इज कॉल्ड 916 हॉलमार्क 22 कैरेट गोल्ड वाला जो ऑर्नामेंट्स हम पहनते हैं वो भी एक मिक्सचर है, दैट इज स्पेशली गोल्ड एंड कॉपर। तो अगर हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट सॉलिड है तो वैसे सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। सो रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड है। इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हमारे टेक्स्ट बुक में खास करके दिए गए हैं, जैसे ब्रास, ब्रोंज, कॉपर एंड गोल्ड, ये सब सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड, अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट लिक्विड है, जैसे सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, ये जितने भी अमलगम्स होते हैं उसमें अमलगम यानी कि मरकरी, वो जो लिक्विड है वो सॉल्यूट मतलब कम मात्रा में सॉल्यूशन के अंदर में अवेलेबल है, प्रेजेंट है। तो हम उसको क्या कहते हैं कि भाई ये जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब आप कह सकते हो कि ये भी एक प्रकार का सॉलिड सॉल्यूशन ही है जिसमें लिक्विड जो है वो सॉल्यूट है। अगर हम गैस सॉलिड सॉल्वेंट सॉल्यूशन की बात करें, गैस सॉलिड मतलब गैस सॉल्यूट है और सॉलिड जो है सॉल्वेंट है। तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस को अगर हम पैलेडियम के ऊपर में डाल दें, पैलेडियम के ऊपर में एड्जॉर्ब करा दें, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम दैट इज डिजॉल्व्स gases in minerals called gas solid solution and it is also a type of solid solution। तो समझ में आया बच्चों, ये था एग्जाम्पल सॉलिड सॉल्यूशन का। ठीक उसी प्रकार से सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड का मतलब क्या हो गया बच्चों कि सॉलिड हमारा सॉल्यूट है और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है। जैसे आप लोग शरबत पीते होंगे, नमक पानी पीते होंगे तो शुगर सॉल्यूशन, शुगर जो है सॉल्यूट क्योंकि कम मात्रा में है।
सॉल्वेंट पानी वो ज़्यादा मात्रा में है, इसीलिए शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं। लिक्विड लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टोल्यूलिन, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के हैं। गैस लिक्विड सॉल्यूशंस, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, अमोनिया इन वाटर, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है खास करके गैस लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। तो ये जितने भी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस एग्जाम्पल। अब आ जाइए गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉलिड हमारा जो है वो सॉल्यूट होगा और गैस जो है वो हमारा सॉल्वेंट होगा। तो क्या सब हो सकता है? आयोडीन वेपर्स इन एयर, आयोडीन वेपर्स इन एयर। आयोडीन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सॉलिड होता है। आयोडीन आप लोग जानते होंगे, आयोडीन सॉलिड होता है। उसको जब आप वेपराइज करोगे तो जब एयर में डिजॉल्व होगा तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज आयोडीन वेपर्स इन एयर, दैट इज सॉलिड गैस सॉल्यूशन। आप लोग कपूर को जानते होंगे, उसको इंग्लिश में कैम्फर कहा जाता है। तो कैम्फर जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है और नाइट्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट्स में होता है। तो सॉलिड गैसियस एग्जाम्पल हो गया कैम्फर इन नाइट्रोजन। अब आ जाइए लिक्विड गैसियस, वाटर वेपर्स इन एयर, क्लोरोफॉर्म मिक्सड विथ नाइट्रोजन गैस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड गैस सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गैस गैस सॉल्यूशन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन or any non-reacting gases together is an example of gaseous solution। तो बच्चों ये था हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझ में आया होगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।